नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेंथ की मैथ। और उसका जो हमारे पास चैप्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा? पोलिनोमियल। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम? पोलिनोमियल। तो देखिए, पहले हम जानेंगे कि ये पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, फिर पोलिनोमियल इक्वेशन को किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं, यानी वैल्यू निकाल सकते हैं उसकी, और फिर किस किस प्रकार से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं जैसे दिया हुआ है इसमें। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पोलिनोमियल की। तो पोलिनोमियल एक इक्वेशन होता है, जैसे इस फॉर्म में हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि एक फंक्शन है हमारे पास एक्स का, यानी एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक हमारे पास फंक्शन है किसका? एक्स का। ये हमारे पास एक फंक्शन है एक्स का। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए, इसके सोल्व करने के दो तीन मेथड है। सबसे पहला मेथड कि इसमें से हम क्या करें, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है, या फिर मैं बोलूं कि एक्स वाले जो टर्म है उसका क्या कर दें, हम फैक्टर कर दें। यानी ऐसे दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दें कि उसका सम करें तो ये आना चाहिए, यानी बी एक्स आना चाहिए, और मल्टीपल करें तो इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए, यानी ए सी एक्स स्क्वायर आना चाहिए। फिर से देखो, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सोल्व करने का पहला मेथड फैक्टर से कर सकते हैं। फैक्टर से कैसे? कि जो एक्स के साथ है, या फिर मैं बोलूं ये वाली वैल्यू जो है बी एक्स, इसके दो ऐसे टुकड़े करेंगे, हम दो फैक्टर करेंगे जो ऐड करें, यानी इसके फैक्टर को यदि हम ऐड करें तो आना चाहिए अपने पास बी एक्स। ऐड करें तो वही आना चाहिए जिसको हमने तोड़ा है। दूसरा, अगर इसको हम मल्टीपल करें दोनों फैक्टर को, जैसे मान लीजिए मैं इसके फैक्टर ऐसे मान लेता हूं कि एक फैक्टर मैंने इसका कर दिया b1x और दूसरा फैक्टर मैंने इसका कर दिया, एक मिनट, यानी इसका एक फैक्टर तो कर दिया मैंने b1x और दूसरा फैक्टर मैंने कर दिया मान लीजिए b2x। ठीक है, दो फैक्टर हो गए अपने पास। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो b1x प्लस b2x इक्वल किसके आना चाहिए? bx के। b1x प्लस b2x इक्वल किसके आना चाहिए? bx के। और यदि मैं इसका मल्टीपल करूं, यानी b1 b2 एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल आना चाहिए? ये आना चाहिए इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल, यानी हम ये बोल सकते हैं जो एक्स स्क्वायर की जो टर्म है उसके, और जो कांस्टेंट है c उसके मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए, यानी ए सी एक्स स्क्वायर। ए सी एक्स स्क्वायर। जैसे मान लीजिए हम इसको थोड़ा और आगे करें तो ऐसे समझिए इसको कि हमारे पास एक इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, इसी को ले लेता हूं मैं आगे। चलो देखो, एक हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये अपने पास एक फंक्शन है एफ एक्स का। ये फंक्शन हमारे पास एक एक्स का, ये फंक्शन एक्स का है जिसकी वैल्यू, यानी इक्वेशन हमारे को मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और हमें इसका जीरोज वैल्यू फाइंड करनी। देखो, जीरोज वैल्यू बोले या फिर इसकी क्या बोले, वैल्यू बोले, इसका मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू वो फाइंड करनी है अपने को, x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखें तो हमारे पास इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो आ जाए। उसको हम बोलते हैं जीरोज वैल्यू। ठीक है, जीरोज वैल्यू का मतलब क्या है कि x की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिस वैल्यू को वापस इसी इक्वेशन में रखें तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो आ जाए। ठीक है, अब देखो कैसे करें। सबसे पहला मेथड क्या बताया था मैंने आपको? मैंने ये बोला कि सबसे पहले ये जो x के साथ है, यानी x वाली जो टर्म है, इसके दो टुकड़े करने, दो टुकड़े करने, और दोनों टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि उसको ऐड करें तो आना चाहिए क्या? वो का वो टर्म वापस, यानी 5x, और उसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल। यानी इस इक्वेशन में यदि हम देखें तो इस फैक्टर को ऐड करें तो आना चाहिए 5x,
दोनों फैक्टर को ऐड करें तो क्या आना चाहिए 5x, और दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए एक्स स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीपल 6x स्क्वायर। यदि हम इन दोनों फैक्टर को ऐड करें तो वही आना चाहिए जिसको हमने तोड़ा है 5x, और यदि इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए 6x स्क्वायर। देखो करते हैं दो टुकड़े इसके, ऐसे मेरे को दिख रहे हैं 3x और 2x। देखो फैक्टर करने का तरीका बताते हैं एक बार। वैसे कोई एक्यूरेट नहीं आएंगे फैक्टर, लेकिन उससे आप अंदाजा लगा के निकाल सकते हो। जैसे ये बाहर वाले जो है अपने पास, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है 3, 6, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ रही है 6। अब 6 के फैक्टर कर दो आप, 6 को देखो 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया 1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब मल्टीपल करने तो ये आ ही गया। अब इसको ऐड करके और देख लो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। इसका मतलब इसका फैक्टर क्या हो गया 2 और 3, जिसके साथ x रहेगा। यदि हम इसको ऐड करें तो आ रहा है क्या अपना ये 5x। भाई हम इन दोनों को ऐड करें 3x प्लस 2x तो क्या आ रहा है 5x। इसका मतलब जिसका हमने फैक्टर किया वही आ रहा है, तो हमारे फैक्टर क्या है ठीक ठीक है। अभी एक बार एक चीज और चेक करनी है अपने को, इन दोनों का मल्टीपल देखो, मल्टीपल करो 2x मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 6x स्क्वायर। क्या इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 6x स्क्वायर ही आ रहा है, ये भी 6x स्क्वायर ही। इसका मतलब जो हमने फैक्टर लिया वो क्या एकदम राइट है। ये सब रफ काम था, ये केवल और केवल समझने के लिए था। ठीक है, यानी हमें पता चल गया कि इसके जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे 3x और 2x, 3x और 2x। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख दे, देखो इस इक्वेशन की हमें जीरोज वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इसी इक्वेशन में रखें तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालना है इसका जीरोज वैल्यू। तो सबसे पहले fx इक्वल टू 0 करो, fx इक्वल टू क्या करें 0 करें। सबसे पहले fx इक्वल टू क्या करना है 0 करना है। देखिए ये हो गया अपने पास x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसके फैक्टर किए थे हमने x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे, इनमें से दो दो टर्म में से कॉमन लेंगे। पहले ये दो टर्म मान ली और अगली ये दो टर्म, इनमें से क्या लेंगे हम कॉमन लेंगे। देखो इन दोनों में से कॉमन कौन आ रहा है x आ रहा है इंटू एक्स प्लस 3 प्लस, अब यहां पे ध्यान रखना है अगले वाले टर्म से कॉमन लेते समय यह ध्यान रखना है कि ये वाली जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर ऐसी ही वैल्यू आगे आनी चाहिए, ऐसी वैल्यू आगे आनी चाहिए ताकि हम आगे इसको सोल्व कर पाए। अगर इससे अलग वैल्यू आ रही है तो फिर आगे हम सोल्व नहीं कर पाएंगे इसको। तो ऐसी हमें कोशिश करनी है कि ऐसा हमें इनमें से क्या लेना है कॉमन लेना है, ताकि आगे भी क्या रह जाए x प्लस 3 रहे हमारे पास। देखो यदि मैं इनमें से दो ले लूं कॉमन तो आ जाएगा x प्लस 3। इसका मतलब ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ रही है इक्वल आ रही है। तो कोशिश क्या करनी है आपको, कोशिश क्या पूरा काम ही करना है इस पे कि ये वाले दोनों वैल्यू है ये क्या है सेम है, तो आगे हम इसको सोल्व कर पाएंगे। अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है इसका मतलब आपने जो फैक्टर लिए वो क्या है उस फैक्टर में गड़बड़ है। आप दोबारा चेक कीजिए कि जो कंडीशन हमने बताई उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा। जो कंडीशन हमने बताई कि ऐड करने पे वो ही है जिसका फैक्टर किया, और मल्टीपल करने पे इन दोनों टर्म यानी बाहर वाले टर्म यानी जिसको कांस्टेंट बोलते हैं और एक्स स्क्वायर वाले टर्म इन दोनों के साथ क्या है, इन दोनों का मल्टीपल क्या है इसके मल्टीपल के इक्वल आए, तब तो वो फैक्टर क्या है राइट है, वरना क्या वो गलत है आपका। अब देखो ये दोनों टर्म अपने पास आ गई, अब इन दो टर्म में भी हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं जो ब्रैकेट के अंदर है जो सेम है, x प्लस 3 कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास क्या बच गया x प्लस 2। भाई x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा x और इधर क्या बचा 2, और इक्वल क्या है 0, इक्वल क्या है 0। अब देखिए आगे, अगर मैं ये मानूं कि या तो एक टर्म इसमें से कोई भी 0 कर दूं, क्योंकि 0 के पास ऐसी पावर है कि 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर देगा। इसका मतलब या तो ये टर्म 0 है या फिर ये टर्म 0 है। अब किसको 0 माने, तो हम क्या करते हैं दोनों को ही मान लेते हैं एक एक करके, यानी x प्लस 3 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0।
एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 या एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों में तो कोई तो 0 है, तभी तो 0 आएगी वैल्यू, या फिर दोनों भी 0 हो सकते हैं, तो दोनों को 0 मान लिया हमने। अब देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, -3। इसी प्रकार से x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, -2। x की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 3 और x की वैल्यू क्या आई अपने पास, -3 और -2, -3 और -2 और -2। इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए इसकी जो जीरोज वैल्यू है वो कौन कौन सी है, -3 और -2, -3 और -2। यदि आप ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। चेक करते हैं, देखो पहले -3 लेता हूं मैं, तो ये x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 चेक करते हैं अपन, ये fx मान लिया मैंने। x की वैल्यू मैंने रखी -3 पहले, तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -3 प्लस 6, ये लो इक्वल। ठीक है, आगे देखो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 माइनस 15, 5 -3 -15 प्लस 6, वैल्यू क्या आई अपने पास, 0। इसका मतलब ये -3 इस इक्वेशन का जीरोज वैल्यू है। ठीक है, इसी प्रकार से हम 2 रख के देख लेंगे। देखो 2 रखो, यानी x इक्वल टू -2 रखो, x इक्वल टू -2 रखो, तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, ठीक है, इक्वल टू fx। यहां से देखो -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 10 प्लस 6 इक्वल टू, देखो 4 6 10, 4 और 6 10, 10 माइनस 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। 10 माइनस 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो यहां से तो हमने क्या कर लिया, इसकी सेटिस्फाई कर दिया, यानी ये वैल्यू क्या हो रही है इसकी, इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब देखिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसी इक्वेशन को लेके पढ़ने वाले हैं। ऐसे समझो आप कि हमारे पास ये जो इक्वेशन था x², हमारे पास जो ये इक्वेशन था x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू fx, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। x की एक वैल्यू तो आई -3 और दूसरी वैल्यू x की आई वो आई -2। ठीक है, ये दो वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ठीक, अब आगे देखिए, यदि मैं बोलूं ये इसकी जीरोज वैल्यू है, तो इसका सम कितना हो रहा है, सम ऑफ जीरोज कितना हो रहा है, तो देखिए -3 प्लस -2 यानी कितना आ रहा है, -5। ये जो हमारे पास दो जीरोज वैल्यू थी इसका सम आ रहा है अपने पास -5। अगर हम हमारे पास जो जीरोज वैल्यू है इसका मल्टीपल क्या आएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा इसका, देखिए प्रोडक्ट करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई -2, ये कितना आ जाएगा, प्लस का 6, प्लस का 6। अब देखिए अगर हम डायरेक्ट सम निकालना चाहिए जीरोज वैल्यू का, डायरेक्ट हम मल्टीपल निकालना चाहिए जीरोज वैल्यू का, तो ये वाले जो हमने ये कैलकुलेशन की है इसको बाईपास करते हुए हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वो देखिए। यदि हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c ये वाली कोई इक्वेशन है fx, ठीक है, इसके जीरोज वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें डायरेक्ट निकालना है कि सम ऑफ जीरोज और मल्टीपल ऑफ जीरो। तो देखो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, तो देखो सम ऑफ जीरोज इक्वल ax² प्लस bx प्लस c,
ये वाले इक्वेशन है, तो इसके लिए क्या आएगा अपने पास माइनस बी बाई ए। अगर हमें जीरोज वैल्यू का डायरेक्ट सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। यदि मैं ये जो जीरोज वैल्यू निकाली है, एक तो निकाली हमने -3 और एक निकाली है -2, इसको मैं मान लू अल्फा और इसको मैं मान लू बीटा। एक जीरोज वैल्यू क्या मान लिया अल्फा और दूसरे को क्या मान लिया बीटा। तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं क्या, अल्फा प्लस बीटा। भाई सम को अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं और इसको क्या लिख सकता हूं, अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहां भी क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस बी बाई ए। ठीक, ये लिखा केवल सम ऑफ जीरोज को ऐसे लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा। एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या होगा, ऑफ जीरोज, इसका क्या होगा सी बाई ए, सी बाई ए। ठीक है, चेक करते हैं इसी इक्वेशन में। देखो सम ऑफ जीरोज क्या आएगा अपने पास, वेरीफाई कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या आएगा अपने पास, देखो सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, तो बी की वैल्यू कितनी है 5, तो यानी क्या आ गया अपने पास -5 बाई अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए कितना है 1। देखो इसमें ए क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो, और बी क्या है जो अक्स का कोफिशिएंट, और सी क्या है जो कांस्टेंट है। जैसे इसमें कांस्टेंट कितना है 6, इसका मतलब ये सी की वैल्यू है, अक्स के साथ है 5, इसका मतलब ये बी की वैल्यू है, और एक्स स्क्वायर के साथ है 1, इसका मतलब ये क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये हो गया ए की वैल्यू 1, यानी हमारे पास सम क्या आया है -5। ये भी -5 था और ऐसे किया तो भी -5 आया, इसका मतलब डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा प्रोडक्ट ऑफ, ये लो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा और बीटा, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, क्या आएगा ये सी बाई ए, सी कितना है 6/1, यानी 6/1 क्या आ गया 6, ये 6 ये 6, इसका मतलब भी क्या है राइट। तो इस प्रकार से हम पॉलिनोमियल इक्वेशन से अक्स के जीरोज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और उसको इस प्रकार से हम वेरीफाई करवा सकते हैं इन फॉर्मूलों के हेल्प से। ये वाला जो फॉर्मूला है इससे हम क्या करवा सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो समझ में, सबसे पहले जीरोज वैल्यू निकालने के लिए या जीरोज वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अक्स के साथ कोफिशिएंट है, मैं बोलूंगा जो अक्स वाली टर्म है उसके 2 फैक्टर करने, अक्स वाली टर्म के, ये वाली अक्स वाली टर्म है इसके 2 फैक्टर करने, और फैक्टर ऐसे होना चाहिए ताकि उसको ऐड करें तो वापस क्या आना चाहिए, वही वैल्यू आना चाहिए। जैसे 5x था तो 5x ही आना चाहिए, और मल्टीपल करें उन दोनों फैक्टर को तो क्या आना चाहिए, इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए, इन दोनों के मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये देखिए ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। हमारे को फाइंड करना है इसका जीरोज वैल्यू। इक्वेशन क्या दिया अपने को, एक्स स्क्वायर, इक्वेशन क्या दी अपने को, इक्वेशन दी है वो दी अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये अपने को दी है इक्वेशन, यानी ये फंक्शन किसका है x का, ये अपने को इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और अपने को पूछा है कि आपको फाइंड करना है इसकी जीरोज वैल्यू और फिर इसको वेरीफाई भी करवाना है। जीरोज वैल्यू फाइंड भी करनी है और फिर इसको वेरीफाई भी करवाना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, यहां से देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो अक्स के साथ टर्म है या फिर मैं बोलूं जो अक्स वाली टर्म है ये वाली, इसके फैक्टर करने, फैक्टर ऐसे होने चाहिए, ऐड करें तो क्या आना चाहिए 7x और मल्टीपल करें तो कितना आना चाहिए 10x स्क्वायर, यानी ऐड करें तो आना चाहिए 7x और मल्टीपल करें तो क्या आना चाहिए अपने पास 10x स्क्वायर। ऐसे हमारे को इसके फैक्टर करने हैं, करें। देखो अगर मैं इस इक्वेशन को इधर लिख लूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है।
अब देखिए, इसके हमारे को फैक्टर करने 7x के, क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको फैक्टर का अंदाजा लगाना है, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी आपको इस ट्रिक से कि ये वाले जो टर्म है इसका मल्टीपल करो तो कितना आएगा इसका मल्टीपल, 10x²। अब जो ये वेरिएबल है इसको छोड़ दो, कांस्टेंट कांस्टेंट ले लो और उसके फैक्टर कर दो, जैसे 2 से ये 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम, यानी ये क्या हो गया अपने पास 5 और 2 कितने हो रहे हैं 7। इसका मतलब 5 और 2 कितने हो रहे हैं 7। इसका मतलब हमारे पास इसके जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे 2 और 5, 2 और 5। देखो यानी फैक्टर तो हमने फाइंड कर लिए, इसके फैक्टर जो है वो तो हमने देख लिए, यानी x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू f(x). अब हमें फाइंड करने हैं इसके जीरोज वैल्यू। तो सबसे पहले क्या बताया था आपको, जब भी जीरोज वैल्यू फाइंड करनी है अपने को तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो f(x) है इसको जीरो मानेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आपको x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें f(x) जीरो हो जाए, यानी पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए जीरो हो जाए। ठीक है, तो देखिए पूरी इक्वेशन की वैल्यू जीरो करनी है अपने को, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर करो। तो देखो x² प्लस इसको मैं लिख दूं 5x x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर 7x क्या करने हैं अपने को, तो x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0 हो गए फैक्टर। देखो ऐड करो 5x और 2x 7x, मल्टीपल करो 5x मल्टीप्लाई 2x कितना हो जाएगा 10x²। इसका मतलब हमने जो फैक्टर किए वो क्या कर रहे हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो कंडीशन अपने पास थी फैक्टर करने की उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये फैक्टर क्या है इसके सही है। अब देखो दो में से कॉमन लेते जाओ, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे x लेंगे, तो कितना आ जाएगा x प्लस 5 आ जाएगा। इसमें से कॉमन लेंगे तो कितना लेंगे x लेंगे, कितना आ जाएगा x प्लस 5 आ जाएगा। इसमें से कॉमन लेंगे लेंगे 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखो अगर हम इन दोनों टर्म में से भी कॉमन ले लें तो x प्लस 5 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। अब क्या बचा इसके पीछे, इधर तो बच गया x और इधर बच गया 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। भाई दोनों में से कोई एक टर्म तो 0 है ही, तो x प्लस 5 इक्वल 0 और दूसरा क्या है x प्लस 2 इक्वल टू 0। यदि यहां से हम देखें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 और यहां से देखें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। यानी इस इक्वेशन में हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है x इक्वल टू, एक तो आई है -5 और दूसरी आई है अपने पास -2। यानी दो वैल्यू ऐसी है हमारे पास इसकी जिसको यदि हम वापस इसी इक्वेशन में रखेंगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया। अब देखो यहां से मैं लिखूं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज तो क्या आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं अपन। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा इसका, देखो -5 -2 इक्वल टू -7। अब इसका हम निकाले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, कितना आएगा देखो -5 और -2 दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा -5 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू आ जाएगा 10। ठीक है, तो सम भी हमने निकाल लिया, प्रोडक्ट भी हमने निकाल लिया। अब इसको वेरीफाई करवाते हैं। वेरीफाई का क्या था कंडीशन अपने पास, वेरीफाई की कंडीशन क्या थी अपने पास, याद है क्या वेरीफाई की कंडीशन क्या थी, देखो
वेरीफाई में था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई ए होना चाहिए। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में हम ए बी सी देख लेते हैं। तो ए तो यहाँ है, तो ए तो कितना है 1, बी ये है तो बी कितना है 7, और सी ये है मतलब सी कितना है 10। क्यों? क्योंकि हम किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स। इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ जाएंगी, ए बी और सी की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, अब आगे देखिए, अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम क्या आना चाहिए, ये आएगा तो हमने सही किया है। अगर ये नहीं आ रहा है इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं चिटिंग की है इसके साथ। देखिए माइनस बी, तो बी कितना है यहाँ पे देखो, बी है 7, बी कितना है 7, तो -7 बाई ए कितना है 1, इसका मतलब क्या आ गया -7। अरे वाह, ये तो आ गया। दूसरा प्रोडक्ट यानी अल्फा और बीटा, ये कितना था सी बाई ए, सी बाई ए, सी क्या है यहाँ पे 10, सी की वैल्यू क्या है 10, ये लो 10 बाई ए कितना 1, यानी कितना आ गया 10। तो सम ऑफ प्रोडक्ट और मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट बोलूं या फिर मल्टीपल या फिर बोलूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या आ रहा है अपने पास इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमने जो किया वो एकदम सही किया है। ठीक है, एकदम राइट है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना इस प्रकार से। करना क्या है, सबसे पहले फैक्टर करना है, फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 1 वेरिएबल के लिए ही है, अगर 2 वेरिएबल हो गए तो फिर नहीं होगा। यानी इक्वेशन इसी फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर, हाँ वेरिएबल x की जगह कोई और आ सकता है, ए वाई स्क्वायर आ सकता है, जेड आ सकता है, सी आ सकता है, कोई भी वेरिएबल आ सकता है। तो ज़्यादातर हम x और y लेते हैं। तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला जो हमारे पास इक्वेशन है, इसको सोल्व करने का पहला मेथड हमने सीख लिया। सबसे पहले बीच वाले के फैक्टर करो। बीच वाले का मतलब सीक्वेंस में लिखोगे तो बीच में आएगा x, क्योंकि पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर पावर लिखेंगे 1, फिर पावर लिखेंगे 0, यानी यहाँ पे x की पावर 0 होती है, c के पास x की पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हो 10 x की पावर 0, इसका मतलब ये क्या है 10 ही है। ठीक है, तो हमने इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करनी सीख ली। फिर इसको वेरीफाई के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। ठीक है, अब देखते हैं अगले वाला। ये देखिए हमारे को एक इक्वेशन दी है और वही पूछा है कि आप इसका जीरोज वैल्यू फाइंड करो और साथ में इसको वेरीफाई करके भी बताओ कि ये आपने जो फाइंड किया वो सही है या गलत है। ठीक है, यानी आप ही निकालो, आप ही वेरीफाई करो। ठीक है, देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -3। ठीक है, एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू लिख लेता हूं मैं एफ एक्स। अब इसकी जीरोज वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये जो हमारे पास एफ एक्स है इसको क्या मानेंगे 0। सबसे पहले क्या करेंगे, जो एफ एक्स है उसको क्या मानेंगे हम 0, यानी इक्वेशन अपने पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू √3 प्लस माइनस, यानी अपने पास x की वैल्यू आ गई, वो आ गई √3 और -√3, ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास x की वैल्यू आ गई। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 0x -3, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 0x -3, ये भी ठीक था अपना। यहां से ये a की वैल्यू हो जाएगी a इक्वल टू 1, ये b की वैल्यू है जो 0 है, और ये c की वैल्यू है जो 3 है -3। ठीक है, अब देखिए आगे अपने पास x की वैल्यू आ गई, तो हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा हम निकाल सकते हैं। क्या आएगा, दोनों का सम करो, एक पॉजिटिव है
एक नेगेटिव है, क्या आएगा, यानी √3 माइनस √3 इक्वल टू 0। टर्म तो क्या आ गया अपने पास, 0। प्रोडक्ट और बताओ इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा, यानी अल्फा और बीटा क्या आएगा अपने पास, प्रोडक्ट मल्टीपल करो, √3 मल्टीप्लाई माइनस √3 क्या आएगा, -3 क्या आएगा, -3, क्योंकि √3 और √3 मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 3, और इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो गया होगा माइनस। ठीक है, अब देखो इसको वेरीफाई करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहला कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास है -b/a, वैल्यू रखो, b की वैल्यू कितनी है 0, b की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन a, यानी वैल्यू क्या आ गई अपने पास 0। ठीक है, ये माइनस माइनस लगा दो, चाहिए लगाओ तो। अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा का जो मल्टीपल है वो क्या आएगा c/a, c कितना है यहाँ पे -3 और a कितना 1, यानी ये कितना आ गया -3। क्या वेरीफाई हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक है, तो ये अपना इसमें मेथड रहेगा, कर सकते हैं ना। अरे इसमें कुछ है तो नहीं ज्यादा है, ये भी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, आया समझ, सीख गए इतनी बात। चलो फिर आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, हाँ अब एक चीज नहीं सीखते अपन, नहीं क्या चीज नहीं, ये सीखते हैं कि अपने को इक्वेशन दे रखा था, हमने जीरोज वैल्यू फाइंड की, अब हमारे को जीरोज वैल्यू दे रखी है और इक्वेशन फाइंड करना है, कैसे निकालेंगे। देखो हमें यह पता है कि x² a bx प्लस सी इक्वल टू fx होता है। ठीक है, इसमें हमने निकाला था कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज क्या आएगा अपने पास -b/a, -b/a, और प्रोडक्ट क्या आया था अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, अगर हमारे पास ये वैल्यू है अल्फा बीटा की, तो वहां से हम a b c नहीं निकाल सकते क्या। अगर हमारे को अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाए तो फिर हम a b c निकाल सकते हैं। यदि हमारे को अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाए, अल्फा बीटा क्या है जीरोज वैल्यू है, तो हमारे को जीरोज वैल्यू मिल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं इसका। यदि हमारे को जीरोज वैल्यू मिल जाएगी तो हम क्या निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, अगर जीरोज वैल्यू मिलेगी, जीरोज वैल्यू मिलेगी अपने को, तो हम निकाल सकते हैं इसकी ए और बी, और ए और बी हमारे पास होगा तो हम यहां रख देंगे ए और बी को इस इक्वेशन में, ए बी सी को, तो हमारे पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन फाइंड हो जाएगी या पोलिनोमियल इक्वेशन आ जाएगी अपने पास। देखिए ये कह रहा है कि आपको फाइंड करना है क्वाड्रिक पोलिनोमियल इक्वेशन, और उसका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, ये तो सम है, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास क्या है -3 है, और प्रोडक्ट क्या है यानी अल्फा और बीटा वो क्या अपने पास 2 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, ये बार नहीं है ऐसे लाइन आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू अपने को गिवन है, और अपने को इक्वेशन निकालना है। अब हमें पता है रिलेशन का कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a, इसका मतलब -b/a की वैल्यू अपने पास है -3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास थी -b/a, और इसने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है -3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है -3। ठीक है, और ये अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी है 2, सम ऑफ प्रोडक्ट -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट नहीं सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट बोल दिया था मैंने, सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं सम ऑफ जीरोज -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 2। ठीक है,
अब ये अपने पास वैल्यू आ गई, हमने इस इक्वेशन का यूज किया इसके साथ, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी बाई ए। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं, देखो माइनस से माइनस कट गया तो बी इक्वल टू आ गया 3a। बी इक्वल टू क्या आ गया 3a आ गया। बी इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 3a आ गया। ये लो बी इक्वल टू क्या आ गया 3a आ गया। ठीक है, अब दूसरा और निकाल लेते हैं। देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू अपने को दे रखी है, अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है अपने को, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू दे रखी है अपने को 2, और इधर से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है c बाई ए इक्वल टू 2। यहां से अल्फा बीटा c बाई ए, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है 2, तो c बाई ए इक्वल टू 2। तो यहां से c इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इक्वल टू आ जाएगा 2a। c इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। c इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लिखें इसको c के साथ, तो देखिए 2a इक्वल टू सी, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा c बाई 2, तो यहां से b इक्वल टू क्या आ जाएगा 3c बाई 2। ये आ गया अपने पास b इक्वल टू, ये लो a b और c। ठीक है, अब इक्वेशन में पुट कर दें। देखो अपने पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर, इक्वेशन क्या है अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स। रखो ए एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या रख सकते हैं 3a, बी की वैल्यू क्या रख सकते हैं 3a, प्लस सी की वैल्यू क्या रख सकते हैं, सी की वैल्यू अपने पास 2a इक्वल टू 0 जो है, इसका मतलब ये 0 थी। अब देखिए ए सब का हम डिवाइड कर दें ऐसे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 इक्वल टू एफ एक्स। ये अपने पास क्या आ गई इसकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, यानी इस इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो उसके जो फैक्टर निकल के आएंगे अपने पास, उससे हमारे पास जो जीरो वैल्यू आएगी उसका सम ये होगा और उसका प्रोडक्ट ये होगा। ठीक है, ये था इसका कि जब आपको जीरो वैल्यू दे रखी हो तो हमें इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है वो हमने सीख लिया। कर सकते हैं, देखो नेक्स्ट इक्वेशन, नहीं इसको नहीं, एक बार ये देखिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है 2.2 उसका ये इक्वेशन पहला, देखो पहला इक्वेशन क्या कहता है। फर्स्ट इक्वेशन में कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स। क्या पूछा हमारे को, फाइंड करनी है जीरोज वैल्यू और उसको वेरीफाई भी करवाना, जीरोज वैल्यू फाइंड करके उसको वेरीफाई करवाना। तो ये मेथड तो हमने सीख लिया, सीखा नहीं सीखा, अभी सीखा। देखो अब इसको हम अप्लाई करते हैं, जो मेथड हमने सीखा है उसी से हम इसको फाइंड करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्या फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू का मतलब जीरोज वैल्यू, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में वापस रखेंगे तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला हमें क्या करना है, लेट एफ एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन के इक्वल क्या मानना है 0 मानना है, यानी ये क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने हैं अपने को, तो कैसे कर सकते हैं,
देखो मैंने बताया था कि एट है भाई, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो एट एक्स स्क्वायर आएगा, एट एक्स स्क्वायर। इसमें से एट लेके आप फैक्टर कर दो, 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब क्या करना है, मल्टीपल तो करके देखना नहीं है, अब तो ऐड करके देखना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट। देखो ये क्या हो गया, 4 हो गया, 4 और 2, ये 2 ले लें मान लीजिए हम, कैसे भी करके इसको 2 फैक्टर में लेके आना आपको। तो इन 2 को मल्टीप्लाई करके मैंने 4 लिखा और इसको 2 रख दिया। क्या ये हो सकते हैं माइनस प्लस करने पे 2? हो तो सकते हैं। कैसे करें इसको, इसको ऐसे कर दें कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0। ऐड करोगे तो -2 आ जाएगा, और दोनों फैक्टर को मल्टीपल करोगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन लो, इन 2 में से कॉमन लोगे तो क्या लेगा आएगा, देखो इनमें से कॉमन लेंगे तो आएगा x, कॉमन आ गया। फिर जैसे x कॉमन आया, अब इसके अंदर बचा x माइनस 4। अगर आप इन आगे वाले में से कॉमन लोगे तो +2 कॉमन आ गया। जैसे 2 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा इसमें, x माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है, इक्वल 0। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि जो अंदर बचा हुआ है ये दोनों सेम सेम है, कोशिश क्या करनी है, ब्रैकेट वाला सेम है, कोशिश क्या उसको लेके आना, ब्रैकेट वाला सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब फैक्टर चेक करो अपने, प्लस माइनस के साइन चेक करो। ठीक है, अब देखो इनमें से ये ले लिया हमने, x माइनस 4 कॉमन लिया तो ये बच गया x माइन प्लस 2 इक्वल टू 0। यदि हम इसको ऐसे लिख दें कि x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो आ जाएगा x इक्वल टू 4 और इसका आ जाएगा x इक्वल टू -2। ये इधर जाएगा तो माइनस में 2, ये इधर आएगा माइनस का तो इधर प्लस का, यानी x की वैल्यू आ गया हमारे पास 4 और -2। अब क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करवाना है, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा। एक को अल्फा मान लिया और दूसरे को क्या मान लिया, बीटा मान लिया। अब देखिए 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा और बीटा, ये क्या आ जाएगा अपने पास, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई -2 कितना आ जाएगा, -8। अब वेरीफाई करके देखते हैं इसको, तो वेरीफाई जब करेंगे अपन तो देखो वेरीफाई में सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये होता ना सम ऑफ प्रोडक्ट, अल्फा और बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ए बी सी की वैल्यू देखो, इसमें ए की वैल्यू है इसमें 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -8 लिखते हैं। बी की वैल्यू कितनी आ रही है, -2, तो माइनस माइनस हो गया +2 बाई ए की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर आ गया 2 पॉजिटिव, यानी प्लस का 2। अल्फा बीटा ये क्या आएगा, सी बाई ए, और सी की वैल्यू कितनी है अपने पास -8, तो -8 बाई ए 1, तो कितना आ गया -8। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, हमने जो किया वो क्या है, सही है। अब देखिए आगे, ये लो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर 4 4s स्क्वायर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू f(x). चेक कर लेते हैं सही लिखा के हमने, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू f(x).
कैसे करेंगे इसको? एक मिनट। अच्छा अच्छा। ठीक है, देखिए मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर रहा था लेकिन वो हो नहीं रहा। चलो इसी पे कर लेते हैं। देखिए इसका फैक्टर करना अपने को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स किस गया, क्या आ गया, एस आ गया। है तो वेरिएबल ही ये भी, तो वेरिएबल तो इसका मतलब कोई हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम जैसे एक्स का कर रहे थे वैसे एस का भी कर देंगे। देखो सबसे पहला क्या करना है आपको, बीच वाले के फैक्टर करने। बीच वाले के फैक्टर कैसे करोगे आप, देखो 4s² माइनस इस 4s को हमें तोड़ना है और ये +1 रहेगा। ओ पहले इसको हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे। एफ एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, जीरो। एफ एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, जीरो। यानी 4s² माइनस 4s+1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, अब आगे देखिए 4 के हमारे को फैक्टर करने हैं। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 4s² आ रहा है। इसका मतलब s² को तो छोड़ दो, केवल 4 लो, उसके फैक्टर करो। देखो 2 2 और 2 1, यानी 2 2 हो गए। अब 2 2 हो गए, माइनस प्लस का आपको खुद को क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि माइनस ले प्लस ले, क्या ले। देखो 4s² -2s आप इसको ऐसे लिख दोगे 4s² +2s ये दो तरीका तो हो सकता है अपने को लिखने का। 2s हमें पता चल गया कि दो और दो फैक्टर होंगे इसके, तो 2s हमने ले लिया। तो या तो माइनस लिखो या प्लस लिखो। अब देखो ये लिखोगे तो हम हमारे पास ये क्या आएगा, 4s² +4s+1, यानी साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा इसके साथ, जबकि इसमें साइन किसका है, माइनस का। इसका मतलब दोनों को हम क्या मान लें, माइनस मान लें। अब 2 2 4 हो गया और मल्टीप्लाई करें तो भी 4 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं, इसके फैक्टर इक्वल टू जीरो। अब यहां से देखो इन दो को और इन दो को, यहां से मैं 2s कॉमन ले लूं, यहां बचेगा 2s-1, 2s-1, -1 कॉमन ले लूं मैं यहाँ पे, क्योंकि बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा। तो ये क्या हो जाएगा, 2s-1। देखो इसको वापस सोल्व करोगे तो ये माइनस जाएगा, तो ये माइनस का जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये प्लस हो गया। तो साइन का बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, इक्वल जीरो। अब दोनों ब्रैकेट वाले हैं, उसको हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो ये क्या बच गया, 2s-1 इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ पे देखो 2s-1 इक्वल टू जीरो और 2s-1 इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 2s इक्वल टू 1, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। इधर से वैल्यू आ गई 2s इक्वल टू 1, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, -1, सॉरी इक्वल टू 1, और ये आ गई 1/2। यानी s की वैल्यू अपने पास क्या आई है, s की वैल्यू आई है 1/2, 1/2, यानी अल्फा और बीटा 1/2, 1/2। ठीक है, आगे देखिए सबसे पहले हम सम करेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 1/2 + 1/2 कितना आएगा, 1, 1/2 + 1/2 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा क्या आएगा, 1/2 × 1/2 कितना आएगा, 1। ओ 1/4, ये क्या कर दिया हमने, 1/4।
1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 1 नहीं होगा, क्या होगा 1/4। अब इसको वेरीफाई करना अपने को, इसको क्या करना है वेरीफाई करना है। देखो वेरीफाई में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, सही लिखा ना? हाँ सर सही लिखा है, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू ओ ये रही, ये बी है, ये सी है, ये ए है। बी की वैल्यू 4 ना -4, हाँ ये सही है, यानी -4 और माइनस पहले से इसके पास, तो +4 बाई ए यानी 4 इक्वल टू 1, ठीक है। प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्या आएगा सी बाई ए, सी बाई ए, सी की वैल्यू +1, हाँ +1 बाई 4 कितना आ गया 1/4। वेरीफाई हुआ, जो हमने किया वो सही है बिल्कुल, ठीक है। आगे चले, देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये तो हो गए अपने, अब ये बचा, यानी ये भी हो गया। अब ये है अपने पास, ये क्या है देखो 6x² - 3 - 7x ओ प्लस 6x² - 7 - 3x इक्वल टू f(x). चेक करते हैं सही लिखा क्या आपने, 6x² - 3 - 7x, गलत लिख दिया, यहाँ -3 है और -7x है। 6x² - 3 - 7x, ठीक है। अब ठीक है, अब इसकी जीरोज वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस में लिखो इसको, x² फिर x फिर x की वैल्यू यानी x की पावर 0, यानी इसको लिखेंगे 6x² - 7x - 3 इक्वल टू f(x). सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको एकदम सही अरेंज किया, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अब क्या करेंगे देखो, जीरोज वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, तो हमें तो जब जीरोज वैल्यू फाइंड करनी हो तो f(x) इक्वल टू क्या मानेंगे अपन 0 मानेंगे, ठीक है। आगे देखिए, हमें 7 के क्या करने हैं फैक्टर करने हैं। अब 7 के फैक्टर कैसे कर सकते हैं, बताओ बताओ। देखो 7 के फैक्टर कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 18x², इसमें 18 ले लो, इसके फैक्टर करो, देखो 2 9 3 3 3 1, देखो इसको करो, ये 6 हो गया और ये 3 बच गया। क्या इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बन रहा है क्या 7x, नहीं बन रहा। तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 यानी 9 और 2 बन रहा है क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, हाँ। फिर 9 और 2 का जो डिफरेंस आता है वो 7 आता है, तो अगर माइनस का 9 ले लेंगे अपन तो माइनस का 7 आ जाएगा। लगा कुछ आइडिया, लगा? चलो देखो 6x² - 9x + 2x - 3 इक्वल टू 0, फैक्टर करो, वो कॉमन लो, इनमें से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं 3x कॉमन ले सकता हूं। देखो इन दोनों में से मैं 3x कॉमन ले सकता हूं, कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना, कॉमन लेने का मतलब क्या है डिवाइड करना। तो देखो 3x से इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2x, इसको करें तो कितना आएगा, यानी 2x - 3 प्लस इन दोनों में कोई कॉमन दिख नहीं रहा,
तो जहाँ कोई कॉमन नहीं दिखे या कोई कॉमन नहीं हो, दिखे तो नहीं, भाई दिखे तो वैसे भी नहीं, आपको क्या पता, लेकिन कहीं जहाँ पे कॉमन नहीं हो वहाँ पे क्या लेना है, 1 लेना है। 2x-3, भाई आपको कॉमन लेना नहीं आता और फिर आपने नहीं लेना था, इसका मतलब आपको दिखा नहीं, नहीं दिखा तो आपने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो ऐसा नहीं दिखना, तो दिखने की बात ही नहीं करते, जहां कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो वहां पे 1 आता है, ठीक है। इक्वल टू 0, वरना तो आप कहोगे मेरे को तो दिखा नहीं तो मैं कैसे कॉमन लेता। ये आ गया 2x-3 और ये आ गया 3x+1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, 2x-3 इक्वल टू 0 और 3x+1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये कितना आएगा देखो, 2x-3, ये लो +3 हो गया, शिफ्ट किया इसको, और 3x इक्वल टू -1 हो गया, यानी ये वैल्यू आएगी x की वैल्यू 3/2 और ये आएगी x की वैल्यू -1/3। दो वैल्यू हमने फाइंड कर ली, x की एक वैल्यू है अपने पास 3/2 और दूसरी आई -1/3। अब इसको हम और लिखते हैं आगे, क्या लिखें देखो, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा मान लो ये बीटा मान लो, ऐड कर दो, 2/3 -1/3 कितना आएगा, 1/3, एलसीएम 3 आ जाएगा, 2 - 1 1 1/3। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आएगा, 2/3 मल्टीप्लाई 1/3 और ये माइनस, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे, अभी ऐड नहीं करना है इसको, क्या आएगा 2/9 माइनस का 2/9, हाँ अरे 3/2 था, ये उल्टा लिख दिया, ये क्या हुआ, ये 3/2 था और माइनस में 1/3 था, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, ये 6 लो, 6 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 9 - 2, तो आ जाएगा 7/6, 7/6, तो ये भी क्या है, उल्टा लिख दिया हमने, 3/2 और 1/3 ये माइनस का, तो 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया, माइनस का 1/2, यानी प्रोडक्ट तो क्या आया माइनस का 1/2 और सम क्या आया 7/6 प्लस का, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कर दो, कर सकते हैं ना वेरीफाई, तो देखो वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा क्या लिखना है, -b/a, -b/a कितना आएगा, देखो b/a -b, ये रहा, ये b की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा देखो, -7 माइनस प्लस 7/a कितना है 6, 7/6, अल्फा और बीटा ये क्या आएगा, c/a, तो c कितना -3/a मतलब 6, तो कितना आ गया -1/2, ठीक है। वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब हमने कोई भी गलती नहीं की, सब सही चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये भी हो गया अपना, अब आगे वाला कौन सा है अपना, 4u² प्लस एट यू, 4u² प्लस एट यू, 4u² प्लस एट यू इक्वल टू fx, ठीक है।
ये सी दिख रहा है, देखो 4u² प्लस एट यू इक्वल टू एफ एक्स, इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो वही काम, एफ एक्स इक्वल टू क्या मानना है आपको? जीरो। एफ एक्स इक्वल टू क्या मानना है? जीरो। जैसे आप जीरो मानोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो क्या? 4u² प्लस एट यू इक्वल टू जीरो, 4u² प्लस एट यू इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसमें से 4u कॉमन ले लूँ मैं, ये बचेगा u प्लस टू इक्वल टू जीरो। 4u क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। आगे क्या बच गया अपने पास? 4u, तो ये तो बच गया u, और इसमें से 4u कॉमन लिया तो ये बच गया 2। कॉमन का मतलब डिवाइड, दोनों को डिवाइड करके देख लो क्या बच रहा है। यहाँ से देखो 4u इक्वल टू जीरो, और दूसरा ले लिया u प्लस टू इक्वल टू जीरो, मल्टीपल में ना, तो या तो ये टर्म जीरो होगी या फिर ये वाली टर्म जीरो होगी। अब इसको हमने लिख लिया, तो u इक्वल टू क्या आ गया? जीरो, और यहाँ से u इक्वल टू क्या आ गया? माइनस टू। u इक्वल टू क्या आ गया? माइनस टू। ठीक है, अब वही काम, सम ऑफ जीरोज क्या होगा ये भी इसका? सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस टू और जीरो यानी माइनस टू, माइनस टू और जीरो माइनस टू। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो के साथ किसी भी महारथी को मल्टीप्लाई कर दो, जीरो के साथ कितने भी बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, आना क्या है? जीरो। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है इसमें? अरे वाह, बी की वैल्यू कितनी है देखो, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू आ गई 8, और सी की वैल्यू आ गई, सी तो है ही नहीं ना, कॉन्स्टेंट तो है ही नहीं, तो क्या लिख लेंगे? जीरो। माइनस बी बाई ए यानी 8 माइनस का बाई 4 तो माइनस का 2। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा सी बाई ए, सी बाई ए, तो सी की वैल्यू 0/4 तो क्या आ गया? जीरो। 0/4 क्या आ गया? जीरो। ठीक है, 0/4 क्या आ गया? जीरो। और देखें इसके, ये हो गया। अब ये लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, दो क्वेश्चन और हैं इसके, टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15 देखो, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा कि टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू जीरो। तो अभी तो किया है सेम वैसा ही, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू 15, तो टी की वैल्यू आ जाएगी √15, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? √15 और माइनस √15। कितना ईजी है? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आएगा? दोनों का ऐड करो तो जीरो आएगा। भाई -15
रूट -15 और √15, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या आएगा, 0 आएगा। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करो, √15 मल्टीप्लाई होगी क्या आएगा 15, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस। ठीक है, अब करते हैं इसको वेरीफाई। वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई में क्या करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये होता है, अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा, -b/a। b की वैल्यू कितनी है, ओहो, b की वैल्यू बताओ बताओ बताओ, देखिए t² -15 है, इसको मैं ऐसे लिख दूं t² + 0t - 15 इक्वल टू f(x), यानी अब इसको कंपेयर कर दूं तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 0, c की वैल्यू आ गई -15, a की वैल्यू 1, b की 0 और c की क्या है -15। पुट करो भाई यहाँ पे, -b मतलब b तो है ही नहीं, 0/a 1 इक्वल टू 0। फिर अल्फा और बीटा c/a, c की वैल्यू कितनी है -15/a कितना है 1, यानी -15। हो रही है वेरीफाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ये वाला, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4, हाँ 3x² - x 3x² - x - 4, ये ना, अरे क्या करें इसका, 3x² - x - 4, 3x² 3x² - x - 4 सही है, ठीक है, इक्वल टू f(x). अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, f(x) इक्वल टू क्या लिखना है 0, जैसे f(x) इक्वल टू 0 रखोगे इसका मतलब 3x² - x - 4 इक्वल टू 0, करो फैक्टर x के, देखो ये दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई करो, 12x² किसके माइनस के, माइनस प्लस का तो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, सबसे पहले 12 के हम क्या कर रहे हैं फैक्टर कर रहे हैं, 2 6 2 3 3 1, तो क्या करें, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 4, ये 3, क्या हम इसका सम या सब्ट्रैक्ट करने पे x निकाल सकते हैं, यानी 1 निकाल सकते हैं क्या, हाँ आ सकता है, 4 - 3 तो 1 हो सकता है, 1 किसका आना चाहिए माइनस का, तो इसका मतलब हम क्या ले लेंगे, बड़ी वैल्यू किसकी ले लेंगे माइनस की, तो माइनस का 4x प्लस का 3x - 4 इक्वल टू 0, माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 है x², ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन लो, तो इसमें से तो कॉमन आ जाएगा x, तो ये कितना बचेगा 3x - 4, इसमें से कॉमन आ जाएगा 1 एंड 3x - 4 इक्वल टू 0, ठीक है। आगे देखिए 3x - 4 और ये x + 4, 3x - 4 x + 4 इक्वल 0, यहाँ से देखो 3x - 4 इक्वल टू 0 और दूसरा x + 1 इक्वल टू 0 4, ठीक है, तो यहाँ जाएगा 3x, अरे 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3, यहाँ से देखिए x इक्वल टू -1, दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं
आगे के क्वेश्चन को सोल्व करते हुए सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 4/3 - 1। एलसीएम लिया तो आया 3, एलसीएम लिया तो क्या आया 3, तो 4 - 3 इक्वल टू आ गया 1/3, 1/3 किसके प्लस के। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, ओ प्रोडक्ट करो इसका, तो 4/3 मल्टीप्लाई -1 तो क्या आ जाएगा माइनस का 4/3, माइनस का 4/3। अब इसको करते हैं वेरीफाई, इसको क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं। बिना वेरीफाई के तो आप मानोगे नहीं, मैं कहूँ सही है, नहीं 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 मानेंगे, वेरीफाई करके बताओ। तो देख लो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अब -b कितना है 1, माइनस का 1, a कितना है 3, देखो इसमें a की वैल्यू आई है वो 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। क्योंकि कंपेयर किससे करते हैं हम, प्लस से करते हैं। देखो x² प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मतलब माइनस का साइन है तो वो साथ लेना ही है। तो -b/a, -b कितना है 1, यानी -1 तो -1 प्लस हो गया बाई a मतलब 3, तो ये आ गया 1/3। ठीक है, अल्फा बीटा c/a, c/a, तो c/a में क्या आ जाएगा, देखो c की वैल्यू कितनी है -4, -4/a3 तो कितना आ गया माइनस का 4/3। ठीक है, हो गए क्या, ये क्वेश्चन पूरे हो गए क्या, चेक करता हूँ चेक करता हूँ चेक करता हूँ, हाँ ये तो हो गए। अब एक क्वेश्चन ये देखिए क्या करना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें सम और जीरोज आपको दे रखे हैं। मतलब आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, सबसे पहले एक नंबर अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है 1/4 और अल्फा बीटा आपको गिवन है -1, और आपको इक्वेशन बनानी है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स, ये वाली। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस बीटा अभी पढ़ते हैं, बहुत बार हो गया मैं पढ़ते हुए, -b/a इक्वल टू 1/4, तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास -4b इक्वल टू a। ठीक है, यहां से मैं b की वैल्यू निकालना चाहूं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -a/4, माइनस का a/4 -4b इक्वल टू a, तो b की वैल्यू आ जाएगी -a/4, b की वैल्यू क्या आ गई अपने पास -a/4, 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 ऐसे निकाल लो इससे c/a इक्वल टू -1, इसका मतलब c की वैल्यू आ गई -a, c की वैल्यू क्या आ गई -a, पुट कर दो यहाँ पे, a की तो रखनी नहीं है क्योंकि तो a में तो है ही अभी टर्म में, तो ax², b की रखो, b की क्या है -a/4, -a/4, और c की क्या है a/4 x माइनस या प्लस, हाँ -a इक्वल टू एफ एक्स, जो जीरो हो सकता है क्योंकि पोलिनोमियल के जीरो दे रखे हैं अपने को, इसका मतलब इस इक्वेशन की वैल्यू क्या है जीरो है। ठीक है, अब इसको हम लीनियर इक्वेशन में बनाए, लीनियर तो है ही वैसे बनाए इसको, तो देखिए पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 4a(x² -a(x -4a इक्वल टू 0), ए से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को तो यह आ जाएगा 4(x² -x -4 इक्वल टू 0। ये अपने पास आ गई पोलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, ऐसे हमारे को दूसरा निकालना हो, सेकंड
सेकंड क्या है, √2 और 1/3, √2 और 1/3। सेकंड है √2 तो सम है अल्फा प्लस बीटा, और 1/3 है वो है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, ये क्या। अरे दिख नहीं रहा, √2 और 1/3, ठीक है, √2 और 1/3। अब देखिए इसको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a इक्वल टू जाएगा √2, -b/a इक्वल टू जाएगा √2। अल्फा प्लस बीटा यानी c/a इक्वल टू हो जाएगा 1/3। इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी, b इक्वल टू -√2a, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, c इक्वल टू a/3, c इक्वल टू a/3, c इक्वल टू a/3। हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ठीक है। यहां से देखो a की वैल्यू तो a ही रखनी है, ax² प्लस b की वैल्यू माइनस में √2a, तो ये -√2ax प्लस c की वैल्यू a/3 इक्वल 0। क्या मैं इसको a से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं, देखो 3ax², 3√2ax प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक का डिवाइड कर दूँ 3x² माइनस 3√2a प्लस 1 इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या आ गई, इसकी पोलिनोमियल इक्वेशन आ गई, ठीक है। कर सकते हैं ना, बताइए कर सकते हैं नहीं कर सकते, -2, ठीक है। ऐसी थर्ड, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या है इसका, थर्ड, फोर्थ, थर्ड क्या है, 0√5, 0 और √5, 0 और √5, 0 और √5, 0√5, ठीक है। आगे देखिए, यानी अल्फा प्लस बीटा तो अपने पास है 0 और अल्फा बीटा अपने पास है √5, रख दें। देखो अल्फा बीटा मतलब -b/a इक्वल टू 0, c/a इक्वल टू √5, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, और यहाँ से c इक्वल टू क्या आ जाएगा, √5a, √5a, c इक्वल टू क्या आ जाएगा, √5a। आगे देखिए, करते हैं हम इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। a की वैल्यू तो a रख लेते हैं, ax² प्लस 0x और प्लस √5a इक्वल 0, a का डिवाइड कर देते पूरे में, तो x² प्लस √5 इक्वल टू 0। ये अपने पास आ गई क्वाड्रिक इक्वेशन, ये लो, ठीक है। कर सकते हैं, फोर्थ देखिए, फोर्थ ये रहा, 1 1, फोर्थ क्या है, 1 और 1, फोर्थ है 1 और 1, यानी फोर्थ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा बीटा भी क्या है 1,
सम और प्रोडक्ट दे रखे, कंफ्यूज नहीं होना। जीरोस दे तो वो अलग बात होगी, फिर आप अल्फा की जगह एक जीरो, दूसरी बीटा की जगह, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इक्वल टू 1, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए इक्वल टू 1। ये तो पता है ना आपको। अब देखो, माइनस बी बाई ए इक्वल टू 1 है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से ये, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। सी की वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी। रखें इसको, सी की वैल्यू ए आएगी, तो इसको रखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जीरो वैल्यू तो जीरो, क्या आएगा, ए की तो कुछ वैल्यू हमें रखनी नहीं है, क्यों, ए को तो ए रखना है। बी को रख दिया माइनस ए एक्स, और सी को रख दिया ए इक्वल टू जीरो। ये क्या आ गया देखो, ए का पूरे में डिवाइड करूँगा तो ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। ये अपने पास आ गई पोलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, 5 वाला, फाइव क्या है, 5 माइनस 1/4 1/4, यानी अल्फा प्लस बीटा तो है माइनस 1/4, और अल्फा बीटा है 1/4। ये क्या आ जाएगा देखो, माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस 1/4, ठीक है। और सी बाई ए क्या आ जाएगा अपने पास, 1/4। सी बाई ए क्या आ जाएगा, 1/4। यहाँ से बी की वैल्यू हम यदि देखें तो क्या आएगी, बी इक्वल टू, माइनस माइनस तो कैंसिल कर दिया हमने, a/4, a/4। इस ए को इधर भेज दें तो बी इक्वल टू a/4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये तो बी की वैल्यू आ गई अपने पास, और सी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास a/4। अरे दोनों बराबर ही आ गई, बी और सी। ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, ये सी की, बी और सी। रखेंगे इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। बोलो, ए की वैल्यू तो रखनी नहीं है, ए एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू रख दो a/4, एक्स प्लस सी की रख दो a/4 इक्वल टू जीरो। 4 से मल्टीप्लाई करा दो तो 4ax² प्लस ए एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। ए से डिवाइड कर दो इसको पूरे को, तो यह आ जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। ये अपने पास आ गई इसकी इक्वेशन, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल इक्वेशन, लास्ट एंड फाइनल, 4 और 1, 4 1, 4 और 1, कौन सा इक्वेशन है ये, 2 3 4 5 6। क्या था रे, 4 और 1, अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा बीटा 1, अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा बीटा 1। लिखो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए इक्वल टू 4, माइनस बी बाई ए इक्वल टू 4, ठीक है। अल्फा बीटा यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सी बाई ए इक्वल टू 1। आगे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी -4a,
-4a, और यहाँ से c की वैल्यू आएगी, वो आएगी a। इसको सोल्व किया, c की वैल्यू a और b की वैल्यू आएगी, b और c की निकालना, a को a रख लेना क्योंकि a की टर्म में है, फिर इसको डिवाइड कर देंगे लास्ट में। ठीक है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखना है। तो ए की वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो ए को ये रख लो, बी की वैल्यू को -4a एक्स, और सी की वैल्यू है ए इक्वल टू 0। ए का डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल 0, ये अपने पास आ गई ये इक्वेशन। ठीक है, ये हो गए अपने पूरे चैप्टर। ठीक है, ये 2.2 की जो एक्सरसाइज थी अपनी वो कंप्लीट होती है। लास्ट क्वेश्चन ये था, हो गया। देखो आज हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी बेस, जो एनसीईआरटी में जो हमारे पास मटेरियल था वो पढ़ा। अब हम अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम इससे कुछ अलग पढ़ेंगे। अलग का मतलब है जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर पढ़ेंगे। अब जो चीज हमने सीखी है उसको अप्लाई करना सीखेंगे। भाई अभी तक हमने सीखी है एक्स की जीरोज वैल्यू निकालनी, फिर जीरोज वैल्यू अपने पास है तो उसका सम और प्रोडक्ट सीखा हमने, फिर यदि ये हमारे पास सम प्रोडक्ट या जीरोज वैल्यू है तो हमने इक्वेशन बनाने सीखी है। ये 3 स्टेप हमने सीखे। अब इस 3 स्टेप से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।